नमस्कार दोस्तों, मुझे आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक पेज से, मुझे आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल से। स्वागत करते हैं हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे, जहां आपको एक मोटिवेशन का एक बूस्टअप मिलता है। आप मुझे सुन के मेरी जो भी जर्नी है उससे अपने आप को रिलेट करते हैं, मुझे प्रोत्साहित करते हैं। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो आज हम बात करेंगे इनर इंजीनियरिंग की। मैंने एक कल पोस्ट डाला था इनर इंजीनियरिंग का, तो इसमें थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि बाह्य इंजीनियरिंग तो आप सबको पता है। कोई भी सिस्टम में जब कोई समस्या होती है तो वहाँ पे जो इंजीनियरिंग का काम होता है उसको ही बाह्य इंजीनियरिंग जैसे शब्द से आप परिचित हैं। तो ऐसे ही ये जैसे बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था कि ये जो उनके द्वारा दिया गया है, इनके द्वारा दिया गया है, तो कहीं न कहीं ये टर्मोलॉजी आज के जनरेशन और आज के सिस्टम के हिसाब से सही है इनर इंजीनियरिंग की। क्योंकि हमारा जो बॉडी पार्ट है, मतलब जो आंतरिक जो हमारी आंतरिक बनावट है शरीर की, वो जितने भी इंसानी शरीर हैं सबका संरचना एक जैसी है। और उसमें जो है भावनाएं भी एक ही जैसी हैं, कम ज़्यादा मात्रा में हो सकती है, लेकिन भावनात्मक रूप से, क्रियात्मक रूप से सारी चीज़ें सिमिलर हैं। तो उस स्तर पे जब हम बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहे होते हैं और हम ध्यान नहीं दे पाते हैं कि हमारे भीतर क्या चल रहा है, हमारे बाहर क्या चल रहा है। बाहर का तो हमको दिखता है, जो हमारी जिंदगी होती है, बेसिकली हमारे भीतर क्या चल रहा है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो जो इनर इंजीनियरिंग है उसका मतलब सिर्फ यही है कि हमारा जो शरीर है, जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारा मन है, और इसके साथ साथ जो हमारी शरीर की ऊर्जा है, इन सबको जो है सेटल वे में, जिसका जहां जैसे जरूरत है वो उसी स्तर पे बहुत व्यवस्थित तरीके से अपना काम कर रही हूँ, इसी को कहते हैं इनर इंजीनियरिंग। तो हम अपने भाग दौड़ की लाइफ में इतना भूल जाते हैं कि हमारा जो इनर प्रबंधन है उस पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो जो भी देखिए, इस दुनिया में जो कुछ भी है वो हमसे जुड़ी है। अगर हम जिंदा हैं, हम ठीक हैं, हम स्वस्थ हैं, तभी हमारे लिए सारी चीजें मैटर करती हैं। अदरवाइज अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या हमें कुछ प्रॉब्लम है, या कल से अगर हम इस दुनिया में नहीं होते हैं, तो हमारे लिए चीजें बहुत मायने नहीं रखती हैं। तो जीवित रहते हुए हमारा ये नैतिक दायित्व है कि हम अपना प्रबंधन, अपना मैनेजमेंट खुद करें, अपना मैनेजर खुद बने। एक टर्मिनोलॉजी और है इनर मैनेजर का। हमने जाना इनर इंजीनियरिंग, जिसमें होता है हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी जो भावनाएं हैं और हमारा ऊर्जा। तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, मन है और शरीर है, बाह्य जो दिखता है, और जो भावनाएं हैं, सबका क्या उचित प्रबंधन हो रहा है, जिसकी जब जो आवश्यकता है वो अपने जगह पे स्थिर हैं, ठीक हैं, ये देखने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम अपने शरीर के मैनेजर हैं। अगली बात आती है कि इनर मैनेजर किसको कहते हैं। तो जब हम अपने इनर इंजीनियरिंग और बाह्य शरीर के स्तर पे सारी चीजें देख रेख करने वाले हम होते हैं, तो हम मैनेजर हैं। और इनर के स्तर पे जब चारों अवस्थाओं को, इनर इंजीनियरिंग के स्तर पे जब हम चारों अवस्थाओं को देखते हैं, जिसमें हमारा शरीर, मन, भावना, ऊर्जा होती है, और वो क्या व्यवस्थित है, तो ये हमारा काम हो जाता है मैनेजर का। मैनेजर शब्द आप आज की दुनिया में कंपनियों में बहुत कॉमन सा शब्द है। जैसे ही मैंने मैनेजर शब्द को लिया, वैसे ही कुछ छवियां मेरे आंखों में उभर आई, जो कि मैनेजर के नाम पे कलंक टाइप है। तो एनीवे छोड़िए उन सबको।
आगे की ये है कि जब आप अपने शरीर का मैनेजर बनते हो, तो आप अपने अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, अगर समस्या है तो उसका समाधान कैसे करना है, ये होता है मैनेजर का काम, मैनेजमेंट का काम होता है मैनेजर का। तो हम अपने शरीर के मैनेजर हैं, हम अपने इनर इंजीनियरिंग के लिए जिम्मेदार हैं। हम मानते हैं कि भाग दौड़, आज की दुनिया ऐसी है कि हमको अपने लिए टाइम नहीं मिलता है, लेकिन खुद के लिए थोड़ा समय दीजिए, अपने आप अंदर देखिए, अपनी मुआयना कीजिए कि क्या आपकी स्थिति ठीक है। अगर ठीक है तो बिंदास दौड़िए, अगर कहीं पे कुछ दिक्कत है तो उसको मरम्मत जरूर करिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि आज का समय जो है बहुत स्ट्रेसफुल है, तनाव भरा है, बहुत दबाव है। आप अपनी खुशियों को दरकिनार करते हुए भागते रहते हो और लास्ट में हमारी जिंदगी का दहिंड हो जाता है। तो एक छोटी सी जिंदगी है, अब इसको कोशिश करो कि खुशियों से जीने की स्थिति बने, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर सब अच्छी अवस्था में रहें, हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा रहे। से एक चीज और बताना चाहेंगे, जो बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि पहले की स्थितियों में, मतलब पहले जो आज के 40-50 साल पहले की स्थितियां ऐसी क्यों नहीं थी। देखिए, उस समय पैसे भले कम थे, लेकिन लोगों में भाग दौड़ कम थी, तनाव कम था, आपसी सौहार्द ज्यादा था। आज जिंदगी बदल चुकी है, कंपटीशन ज्यादा है, भाग दौड़ ज्यादा है, लोग एक दूसरे को टाइम नहीं देते हैं, अपने आप को नहीं टाइम देते हैं, दूसरे को देने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो तब की अवस्था छोड़ दीजिए, आज की अवस्था को आज के समय के हिसाब से देखिए। जो सारी जरूरतें हैं, इसीलिए बहुत छोटे छोटे टर्म आ रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। जैसे मैं बात करूं, एक इस समय बहुत पॉपुलर टर्मोलॉजी चल रहा है मेंटल हेल्थ का, मेंटल अवेयरनेस का। तो अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ, मेंटल अवेयरनेस तब होगी ना जब आप खुद भी पीसफुल रहोगे, खुद भी आप पीसफुल माइंड में रहोगे। और ऐसी ऐसी मतलब देखिए, सब मार्केटिंग वाला काम है। जो कंपनियां हैं, जितनी सारी कंपनियां हैं, वो बस जो भी हवा चलती है उसमें अपना हाथ धुल के प्रॉफिट कमाने के चक्कर में होती हैं। मेंटल हेल्थ और मेंटल अवेयरनेस की अगर सच में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी और ईमानदारी से ले, तो ऐसे लोगों को आप स्ट्रेस बिल्कुल नहीं देंगे जो आपके यहाँ आपका मेंटल वेलनेस का काम संभाल रहे होते हैं। मैं क्या ही बोलूं, लेकिन बहुत जरूरी है मेंटल हेल्थ का आज के समय में। जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप अपने अंदर थोड़ा सा झांक के देखिए, क्या आपका मन, आपकी ऊर्जा, आपका तन, आपकी भावनाएं सब सही हैं। अगर कहीं पे दिक्कत है तो अपने स्तर पे जितना सुधारने की कोशिश करिए, योगा करिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो करने की जरूरत है। लेकिन पहली बार आप एक बार अपने आप को जांचिए तो सही। आपको क्यों किसी की जरूरत है कि आपका मेंटल हेल्थ कोई सामने वाला सुधारेगा? आप अपना मैनेजर खुद क्यों नहीं बनते हैं? आप अपने आप को खुद अच्छा बुरा समझते हुए अपने आप को मैनेज क्यों नहीं करना जानते हैं? मेंटल वेलनेस के नाम पे लोगों को क्यों अपनी समस्याएं बताना है? और अगर बताना भी है तो कोई ऐसा जो क्लिनिक चलाते हैं, जो उसमें माहिर हैं, उनके पास चाहिए, है ना, बहुत एक्सट्रीम लेवल हो तो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर अपने स्तर पे चीजें समझ ली जाएं और ऐसी चीजें आप मैनेज कर सकते हो, आपकी जिंदगी है, आप नहीं संभाल पाओगे तो दूसरा आपको क्यों संभाल पाएगा? वो तो बहती गंगा में हाथ धुलेगा। तो अच्छा रहेगा कि आप अपने मेंटल स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, अपनी इनर इंजीनियरिंग पे ध्यान दीजिए, अपने जो है इनर मैनेजमेंट और इनर मैनेजर बनिए। सबसे बेस्ट होगा अगर आपको लगता है कि हमारे इनर मैनेजमेंट या मैनेजर बनने के बाद हमारा इनर इंजीनियरिंग में कोई प्रॉब्लम है,
जो हमसे नहीं ठीक हो रहा है तो उसके लिए प्रॉपर जो चिकित्सक हैं उनसे आप मिल सकते हो। बहुत ज़रूरी है, सिर्फ बाह्य स्वास्थ्य नहीं डैमेज होता है, हमारा जो इनर स्वास्थ्य है वो भी बहुत डैमेज होता है। और नहीं हूँ जो मुझ पे बीतती है, मुझे लगता है मैं इंसान हूं तो आप सब भी इंसान हैं और आप सब भी कहीं न कहीं कुछ चीज़ों से गुजरे होंगे। तो न चाहते हुए भी हमारा जो है इनर जो मन है, इनर जो भाव है वो डैमेज होता है, उसको मरम्मत की ज़रूरत होती है। मेंटल वेलनेस ज़रूरी है। जब कोई व्यक्ति आपके पास मेंटल वेलनेस के लिए आता है तो इस उम्मीद के साथ आता है कि आप सक्षम, मजबूत और दुनियादारी की अच्छी समझ रखने वाले इंसान होंगे, तभी वो आपके पास मेंटल वेलनेस के लिए आता है। मैं काफ़ी समय से अभी मेंटल वेलनेस पे ही काम हो रहा था, लेकिन जिस जगह पे आपका एज ए एम्प्लॉय मेंटल वेलनेस खुद डैमेज किया जा रहा हो, आप किसी सामने वाले आने वाले व्यक्ति का मेंटल वेलनेस कैसे डायग्नोसिस करोगे, उसे कैसे सही सलाह दोगे? तो जो एटमॉस्फेयर है वर्किंग का, उसको थोड़ा गुड करने की ज़रूरत होती है, विशेष रूप से जब ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे भावनात्मक रूप से आपको हैंडल करना होता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी भावनात्मक और मेंटल वेलनेस की स्थिति सही हो। लेकिन मैं फिर से वही कहूँगी, क्यों हमको ज़रूरत किसी की चाहिए कि हम जो है किसी के पास जाएं अपने मेंटल वेलनेस ठीक करवाने? क्यों? हम अपना मैनेजर खुद बनेंगे, हम अपनी इनर इंजीनियरिंग खुद करेंगे, हम अपना आंतरिक प्रबंधन खुद करेंगे, हमको किसी की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? स्ट्रीम लेवल पे जब पड़ेगी तो हम किसी विशेषज्ञ के पास जाएंगे, किसी विशेषज्ञ के पास जाएंगे, ना कि ऐसे जगहों पे जाएंगे जहां पे हमारा मेंटल वेलनेस और डैमेज हो जाए। तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को देती हूँ विराम, और मुझे आप देखते रहिए मेरे इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं। अभी तक मेरे वीडियो को पेशेंस, धैर्य के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। मेरे फेसबुक पेज पे अगर आप मुझे देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो करके जाइएगा। कमेंट करिए क्या आप सब भी मेंटल वेलनेस की स्थितियों में हैं, या आपकी कोई मन, भावनात्मक ऊर्जा या शारीरिक रूप से दिक्कतें आ रही हैं। आप सब एक बार अपना मैनेजर बन के अपने आप को देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो आप सब सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं हूं आपकी मोटिवेशनल आइकन मनीषा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।